ये हैं बाजार के और वो हैं श्री संजीव भसीन, उनसे करते हैं बातचीत। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। निफ्टी का नया शिखर, ये नया अंदाज और बैंक निफ्टी 37,000 के नज़दीक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है और आज क्लोजिंग में डोमिनेट करता हुआ आईटी। आपकी अप्रोच और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड। भसीन साहब। हाँ जी वीरेंद्र जी, तो देखिए 37,000 आपको कहा था जरूर आएगा जल्दी ही, तो 37,000 के दर्शन हो गए। अब न्यू हाई देखिए, तो आपको अपडेट दे दूं, इंडियन होटल 36-37 में बड़ी जोर से काटा, 150 का टारगेट वो हो गया। HDFC लाइफ, DLF, अपोलो टायर, भारत फोर्ज आर सम ऑफ दी अदर एक्सेलेंट कॉल्स विच वी गेव। मैं अभी भी सोचता हूँ OEMs will do very well. Bosch is one of my top picks. UPL will be an out performer, but these are again to avoid the volatility. इनमें सिप कीजिए, you will make lot of money. आज के दो कॉल्स हैं सर। पहला है अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट पावर बेनिफिशियरी, और पावर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज स्पेस। सीमेंस लीजिए 2280-85, 2240 का स्टॉप लॉस है, 2375 का टारगेट। 2375 इसमें बहुत जल्दी आ सकता है। दूसरा है ये देखिए अंडर परफॉर्म किया मिड कैप बैंक्स ने, लेकिन मैं बहुत बुलिश हूं उन पे, क्योंकि इस क्वार्टर से उनके प्रोविजनिंग विल बी माने राइट बैक होंगे, और ये सबसे पहले आएगा IDFC फर्स्ट। 44, 44.5, 44.5, पौने 45 में लीजिए। 43-75 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 49 है, बट उसके बाद ये 52 तक जा सकता है। चलिए, तो IDFC फर्स्ट बैंक पे नज़र रखिएगा और 49 का टारगेट यहाँ पे है। 43.75 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे उनका जो दूसरा ट्रेड है वो है सीमेंस। सुबह बात भी कर रहे थे हम इसकी। 49 का टारगेट है आप देखें, और ये स्क्रीन पे 23.75 का टारगेट है यहाँ पर, और 22.40 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। IDFC फर्स्ट बैंक आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कंटेनर कॉर्प अब करीब करीब आप समझ लीजिए कि डे हाई पर आ गया है, और इस क्लोजिंग के साथ 736 की क्लोजिंग के साथ आप समझ लीजिए कि ये इसकी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग होगी। शायद जी, क्या बात है। कहीं तो आपको सरकारी स्पेस में लहर आती हुई दिख रही है तेजी की, और 7% ऊपर। वीरेंद्र जी, आपने सुबह पकड़ा था सौदा? जी हाँ, सुबह पकड़ा था शैल जी। अगर आप देखें करीब करीब वो उस वक्त ये 9:45 के आसपास, यानी जो भसीन साहब बात कर रहे थे उससे पहले ही अगर आप देखें हमने ये ट्रेड पकड़ा था, और उस वक्त करीब आप समझ लीजिए कि जोन था इसका 705-706। तो अच्छा मूव इस स्टॉक में मिला है। मैं OI, और अगर आप पिछले 10 मिनट के मोमेंटम को देखें तो जिन स्टॉक्स में पिछले 10 मिनट में मोमेंटम है, एक सेकेंड आप एक काम कीजिए, कंटेनर को आप तो हो ही गया। अब आप 76 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स सारे ट्रेड्स पे, क्योंकि मैं ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की बात कर रहा हूं, सब पे स्टॉप लॉस लगा के अप्रोच करेंगे। डिपेंडेबल, हाँ डिपेंडेबल में डॉक्टर रेड्डीज को लिया है। दो रीजन्स लिया, तो इसका GDR काफ़ी ऊपर दिख रहा था मुझे, और दूसरा ये कि इसने भी काफ़ी निचले स्तर देख लिए हैं, कंसोलिडेट हुआ है, और यहाँ से अब एक मजबूत रैली मुझे इसमें दिख रही है, क्योंकि सब कुछ इंटैक्ट है, लेकिन बीच बीच में कुछ छोटी मोटी खबरें आती हैं जिससे स्टॉक में करेक्शन आया है। तो इस समय फोकस पूरा जो है फ्रंट लाइन लार्ज कैप काउंटर्स पे ही है, क्योंकि रैली वहीं कंसोलिडेट होती हुई दिख रही है। तो डॉक्टर रेड्डीज़ में भी ट्रेडिंग के लिहाज से 4790, 4800 का टारगेट लीजिए, और ये अचीव हो जाएगा तो फिर यहाँ से और ऊपर की रैली बनेगी, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना टारगेट। आपको और गाबा जी को भी यही पसंद आ रहा है। गाबा जी को डॉक्टर रेड्डीज के तौर पर डॉक्टर रेड्डीज मेंशन कर रहा था। भैया ऑलमोस्ट चौतरफा मजबूती वाली स्क्रीन, वो सारा डेटा डॉक्टर साहब चला देंगे। मैं जा रहा हूं भसीन सर के पास जानने के लिए कि मार्केट्स को अब कैसे अप्रोच करना है और कौन से दोपहर वाले बढ़िया फिक्स हैं। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए मिड कैप्स में क्या रौनक आई है, रियल एस्टेट, मिड कैप बैंक्स, ऑटो के OEMs। आपको जैसे कहा था, देखिए लास्ट वीक मौका मिला था लेकिन फियर था। अब तो आपको एक आई थिंक ऑलराउंड आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, और बैंक्स में स्पेशली, बिकॉज आई स्टिल थिंक द मिड कैप बैंक्स विल कम आउट विद नंबर्स विच विल बी फार इन अहेड ऑफ ऑल एस्टिमेट्स, बिकॉज प्रोविजनिंग विल कम बैक रादर देन गो अप। तो आपको अपडेट दे दूं, भारत फोर्ज, DLF, अपोलो टायर, HDFC लाइफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब आपको बड़ी जोर से गए थे। देखिए कहां कहां से कहां रिजल्ट आ गए, रिटर्न आए हैं फॉर्म, तो ट्रेडर बुक कर सकता है। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक है, लेकिन ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म है। दीज आर डिलीवरी पिक्स टू बी हेल्ड। जस्ट अ सेकेंड। पहला तो मैं 2-3 दिन से आपको UPL कह रहा हूं सर, अनक्वेश्चनेबली इट विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स एंड मार्जिन। कल 740 था, 750 है, इसमें सिप कीजिए।
850 का टारगेट आपको दिवाली तक। आज का 2 टॉपिक्स है, पहला है बॉश ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन सेमीकंडक्टर इन द लास्ट 3 months, प्रोडक्शन ऑफ विच विल कम ऑन स्ट्रीम बाय एंड ऑफ सितंबर। that will make Bosch the most complete one place for ऑटो सप्लाईज। 14,050 में लीजिए, 13,700 का स्टॉप लॉस, 14,450 का टारगेट है, लेकिन दिस कैन एक्सीड एंड गो टू 15,500 बाय दिवाली एटलीस्ट। There's a straight of 10 to 12% in Bosch. The second buy is Tata Chemical on the back of the hive off of the chemical and the consumer business. Tata Chemical will come out with stellar numbers and they already have outperformed. 842 में लीजिए, 828 का स्टॉप लॉस है, 868 to 870 का टारगेट। पकड़ा हुआ, ठंड लग गई क्या? जोड़ते हैं चंदन तपड़िया जी को और रचना जी को। नमस्कार रचना जी, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। लेडीज फर्स्ट, बताइए अपने 2 बढ़िया काउंटर्स जहां पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं लॉन्ग साइड पर। जी नमस्कार। और मेरे इस वक्त के जो 2 कॉल्स हैं उसमें एक यूपीएल है और एक कैडिला हेल्थ केयर है। यूपीएल की जहां तक बात है तो उसमें हम फ्यूचर्स के हिसाब से एसएल लगा सकते हैं 748 पे, और हमारे टारगेट होने चाहिए 765 एंड 770। और जहां तक कैडिला की बात है तो हम एसएल लगा सकते हैं 555 के नीचे, और हमारे टारगेट हो सकते हैं 570 तक। और रैमको सीमेंट ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। ओके, तो आपका यूपीएल, ये हम बहुत दिमाग लगाते हैं ऑप्शंस में। रचना जी ये बताइएगा, यूपीएल आपका 755 डे हाई पर, और यकीन मानिए मैं कुछ देर पहले इसी का चार्ट देख रहा था, यूपीएल अब 20 डेमा को आप समझ लीजिए शैल जी, ये 30 जुलाई के बाद पहली बार इस लेवल को क्रॉस करता हुआ। रचना जी इसका कोई कॉल ऑप्शन पकड़ लें क्या? 756 का है, 760 का प्रीमियम लेके आइएगा, क्योंकि अब जो हमारा 100 डेमा आता है लास्ट ड्यू एवरेज, वो आता है करीब 770 की रेंज में। तो इसकी 760 की कॉल पे प्रीमियम रखिएगा। स्क्रीन पे क्या प्रीमियम है? 25 रुपए प्रीमियम है। टारगेट क्या होगा यहाँ पे, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? इसका एसएल होना चाहिए 19 के करीब, और इसका टारगेट हो सकता है 30 एंड 35। 30 और 35 यूपीएल एट डे हाई, और करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 756.25 स्पॉट, और रोलिंग जो है वो इस वक्त करीब 759.30 पे ट्रेड करता हुआ। चंदन जी आपके 2 टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त के? बिल्कुल, देखिए बाजार में काफी